Good morning student, I am Sudhakar sir and today I teach to you class 7th mathematics exercise 11.1। स्टूडेंट आज मैं आपको ये एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चंस पढ़ाए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस पढ़ाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है आप समझिएगा। पहले क्वेश्चन को आपको समझना है, इसके बाद ही आपको कंप्लीट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट। और जब भी आप बैठो तो कॉपी पेन लेकर के बैठो, जो भी मैं पढ़ाता जाऊं उसको आप सॉल्व करते जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। इसमें आपको पहले नंबर पे क्या दिया, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका पेरीमीटर आपको पहले से ही फाइंड है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। मतलब एक रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर है। ध्यान में रखना है, पेरीमीटर हमें मतलब कि जो उसके चारों ओर की बाउंड्री है। सपोज एक रेक्टेंगुलर शीट, आप मान लो एक रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास, ठीक है। और इसका जो पेरीमीटर्स है, पेरीमीटर्स मतलब इन चारों ओर की बाउंड्री जो है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आपको 100 सेंटीमीटर मिल गया। 100 सेंटीमीटर आपका इसका पेरीमीटर है, ध्यान में रखना। द लेंथ ऑफ 35, और इसमें बोला है कि लेंथ आपको कितनी दी गई है, 35 सेंटीमीटर दी है। तो कितनी लेंथ आपको दी है, लेंथ भी बता दे। पेरीमीटर आपको 100 सेंटीमीटर दे दिया, लेंथ आपको 35 सेंटीमीटर, इसमें आपको लेंथ भी बता दिया 35 सेंटीमीटर है। तो फाइंड इट्स ब्रीथ, पहले आप इसको ब्रीथ निकालिए। फाइंड इट्स एरिया, फिर आपको इसका एरिया निकालना है। पहले आपको इसका ब्रीथ निकालना है इस सीट का, फिर इस ब्रीथ, जब सीट का ब्रीथ हमें मिल जाएगा तो हम क्या निकालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन, पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं हमारा क्वेश्चंस क्या है। नाउ वी आर राइट टीच टू यू क्वेश्चंस, व्हाट टेल्स आवर क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसमें बोला है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। इसमें आपको पहले से द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट, यहाँ पर रेक्टेंगुलर शीट बोला है तो आप रेक्टेंगुलर शीट लिख देंगे। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर हमें कितना मालूम है, इच 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर है, ये आपको पहले से ही पता है। सेकंड नंबर पे इसमें बोलता है इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज क्या बोला स्टूडेंट, इफ द लेंथ इज मतलब इसकी लेंथ आपको मालूम है। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ आपको 35 सेंटीमीटर दी गई है। फाइंड इट्स ब्रीथ, और निकालना है आपको इसमें क्या बोलता है, फाइंड इट्स ब्रीथ। आप इसका ब्रीथ निकालिए, ये आपसे पूछा है कि फाइंड इट्स ब्रीथ, आप इसका ब्रीथ निकालिए। एंड आल्सो फाइंड द एरिया, एंड आल्सो फाइंड द एरिया, और आपको आल्सो फाइंड द एरिया, आपको इसमें एरिया भी निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट हमें 100 सेंटीमीटर मिल गया, लेंथ मिल गई 35 सेंटीमीटर, ब्रीथ निकालना है और एरिया निकालना है, ये हमें निकालना है। तो आप पहले लिखेंगे सॉल्यूशन 4, सोल्यूशन 4। आप सोल्यूशन लिखे या सॉल्वेशन लिखे, सोल्यूशन 4 व्हिच आर गिवन। हमारे पास जो पहले से पता है उसको हम लिखेंगे, क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो आप लिखेंगे गिवन, हमारे पास पहले से ही पता है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर कितना दिया है आपको मालूम है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। लेंथ आपको कितना मिली है, आप लेंथ लिख लीजिए 35 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको, ब्रीथ, किसकी ब्रीथ फाइंड करना है, रेक्टेंगुलर शीट की। और क्या फाइंड करना है आपको, एरिया, किसका एरिया फाइंड करना है, रेक्टेंगुलर शीट का। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है, तो ये आप पहले से ही नोट कर ले। अब आपके पास फार्मूला आपको लर्न होगा, या तो आप पढ़े होंगे या समझे होंगे, मैंने समझाया भी था। द पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, यहाँ पे क्या होगा, perimeter of rectangular sheet,
रेक्टेंगुलर शीट का फार्मूला होगा, ये तो पहले आपको मालूम 100 सेंटीमीटर। फार्मूला इसका होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लेंथ आपको मिल गई कितना 35 प्लस ब्रीथ आपको मिल गई नहीं मालूम है, बी लिख लीजिए 100 सेंटीमीटर। 2 का 35 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 इंटू 35 प्लस का साइन लगा है, 2 का 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे 2 इंटू बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इतना तो आपको ध्यान है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपका इतना हो गया तो आपको क्या निकालना है, अब तो 35 टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 70 प्लस 2b इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आप लिख देंगे ट्रांसपोजिंग 70 टू RHS। आप देखेंगे 70 LHS लेफ्ट हैंड साइड में प्लस के साइन के साथ है, RHS में जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस के साइन के साथ, तो 2b इक्वल टू 100 माइनस 70 cm। हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 cm। तो 2b इक्वल टू आपको कितना मिला 30 cm। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगी, b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 30। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 5 जब जा 30 तो नीचे मिला कितना 15 cm। तो ब्रीथ हमें कितना मिल गई 15 cm मिल गई। अब हमें लेंथ मिल गई, ब्रीथ मिल गई, तो हमें क्या निकालना है, इसी क्वेश्चन में एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, तो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया निकालेंगे तो फार्मूला होगा 2 लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितना मिली थी आपको 35, ब्रीथ कितनी मिल गई 15, और दोनों सेंटीमीटर में है तो इसको यूनिट इंक्लूड करके लिखेंगे यहाँ पे। तो 15 का 35 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 15 5 से 75 का 5 कैरियर है 7, 15 5 त्रिजा 45, 45 7 कितना हुआ 52, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर। तो 525 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का मिलेगा। इस तरह हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या निकालना है, क्या क्वेश्चंस कह रहा है। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन को अगर हम समझ लेंगे तो हमारे जो यानी जो मेरे क्वेश्चंस है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, मतलब ऑटोमेटिक ही बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 5 है। द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, एक स्क्वायर पार्क बना है 5 नंबर में। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क, एरिया ऑफ आ स्क्वायर पार्क। स्क्वायर पार्क, स्क्वायर मतलब होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल हो, आपको मालूम है। द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, स्क्वायर पार्क का एरिया क्या इज द सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क, इज द सेम as the rectangular park, as the rectangular park मतलब जो स्क्वायर पार्क का एरिया है वो रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के इक्वल है। as the same of the rectangular park मतलब स्क्वायर पार्क के एरिया जो है रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के क्या है, इक्वल है। इसमें बोला है द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज द सेम ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। फिर इसमें आपको बोला है इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क, क्या बोला है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क, क्या बोला है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क मतलब स्क्वायर पार्क की जो साइड आपको है इस 60 मीटर, कहता है इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर। स्क्वायर पार्क की आपको साइड मिल गई, एक साइड मिल गई कि 60 मीटर की है, तो ऑल साइड 60 की मीटर की होंगी, ये आपको मालूम है। फिर इसमें आपको बोला है एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, और दूसरे नंबर पे क्या मिला, एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ मिल गई। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ कितनी मिली 90 मीटर, 90 मीटर लेंथ मिल गई। रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ भी आपको मिल गई 90 मीटर, इसको बोल दिया। फिर इसके बाद आपको बोला है
फाइंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, आपको इसमें बोला है फाइंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क। स्टूडेंट क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। पहले नंबर पे बोला है कि जो द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, मतलब स्क्वायर पार्क, सपोज द हमारे पास एक स्क्वायर पार्क है, सपोज द ये स्क्वायर पार्क है और ये रेक्टेंगुलर पार्क है, और इन दोनों का एरिया जो है, एरिया दोनों का क्या है, इक्वल है। मतलब स्क्वायर पार्क का और रेक्टेंगुलर पार्क दोनों का एरिया इक्वल है, पहले नंबर, पहली कंडीशन। दूसरी, इफ द साइड ऑफ द पार्क इज 60 मीटर, पार्क की ऑल साइड 60 मीटर की है, तो ये पार्क की जब साइड 60 मीटर की है तो एरिया कितना हो जाएगा पार्क का, आप ध्यान करिए, 60 मीटर इंटू 60 मीटर, क्योंकि साइड इंटू साइड होता है, तो 3600 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, ये मालूम है। फिर इसके बाद इसमें बोला है, अब ये एरिया पार्क का जो हो गया स्क्वायर पार्क का और रेक्टेंगल पार्क की इक्वल हो गया, मतलब अगर स्क्वायर पार्क का एरिया 3600 मीटर है तो रेक्टेंगुलर पार्क का भी 3600 मीटर स्क्वायर होगा। इसकी लेंथ कितना दी है, 90 मीटर दी है, और ब्रीथ निकालना है तो ब्रीथ का फार्मूला बताया था मैंने स्टूडेंट, एरिया अपॉन लेंथ, 0 से 0 कट गया, 9 4 जा 36, मतलब इसकी ब्रीथ क्या हो जाएगी, निकल आएगी। किसकी, रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रीथ कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो चलिए, ये तो हमारा क्वेश्चन था, इसमें बोला है कि इसकी लेंथ क्या, स्क्वायर पार्क की साइड 60 मीटर है, मालूम कर लिए। लेंथ रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ 90 मीटर, ये भी मालूम हो गया। अब हमें रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकालना है, तो एरिया हमें फाइंड करना है, सॉरी ब्रीथ ही इसमें बोला है, फाइंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। पहले हमें क्या, स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, फिर एरिया और लेंथ ऑफ ब्रीथ, ये तीन चीजें फाइंड करनी होगी, जिसको मैंने अभी यहाँ पे समझाया है शॉर्ट में। अब इसको देखिए सॉल्यूशन करेंगे कैसे, तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। स्टूडेंट आप बीच बीच में लाइक कर दिया करिए, लाइक करने में कंजूसी नहीं किया करिए। फिर देखिए सॉल्यूशन 5, सॉल्यूशन 5 हमारा क्या है, आप इसमें लिखेंगे द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर पार्क। तो पहले नंबर पे हमारी जो कंडीशन है उसको लिखेंगे द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क, इतना ध्यान में रखना है, ये पहली कंडीशन। अब इसमें आपको जो दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क लिख लीजिए, कितना है 60 मीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 90 मीटर, कितना मालूम है, मालूम है बच्चों। अब क्या करेंगे, किसका एरिया निकाल ले पहले, अरे जब साइड हमें पहले से पता है तो स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है, तो पहले स्क्वायर का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, स्क्वायर पार्क। तो क्या होता है, स्क्वायर पार्क का एरिया साइड इंटू साइड लिख लेते हैं 60 मीटर इंटू 60 मीटर। अरे ये क्या आप निकालना, इसमें क्या है, ब्रीथ तो आपको मालूम नहीं है, तो यहाँ पे ब्रीथ लिख कर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ब्रीथ हमें नहीं मालूम है। अब 6 6 जा 36 और 0 0 है, आप 00, मतलब 60 में 60 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3600 मीटर स्क्वायर ये मिल गया। अब आपको इतना मिल गया है, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में पहुंचेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या निकालना है, अब एरिया, पहले ही मैंने कंडीशन लिखा दी, स्क्वायर पार्क का जो एरिया है वो रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क
पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। स्क्वायर पार्क का एरिया कितना मिला स्टूडेंट? 3600 मीटर स्क्वायर। और इसका फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ इनटू ब्रीथ। इसमें आपको लेंथ क्या मिला था? पार्क की 90 मीटर मिली थी। ध्यान से देखेंगे। ब्रीथ तो आपको मालूम नहीं थी, तो इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब देखेंगे 90 आपका देखेंगे किसमें है? मल्टीप्लाई में है। इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा, तो ब्रीथ इक्वल टू आप यहाँ लिखेंगे 3600 मीटर स्क्वायर अपॉन 90। अब 0 से 0 महाराज गए, 9 से 36 महाराज 9 4 या 36 ये भी गए, तो ब्रीथ इक्वल टू हमें कितना मिला? 40 मीटर स्क्वायर। तो आप बताएंगे कि द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 40 मीटर स्क्वायर। और यही क्या होगा? आंसर। क्या होगा? आंसर। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन बताए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो 5 था। आप क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है स्टूडेंट। डेंजरस मतलब समझते हैं, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन।